दोस्तों, अभी अहमदाबाद का विमान हादसा हम भूले नहीं थे कि दूसरा विमान हादसा होने जा रहा था। जी हाँ, सऊदी अरब से हाजियों का एक विमान भारत आया और जैसे ही लखनऊ के एयरपोर्ट पे वो उतरा कि तभी एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था, मगर अल्लाह के फजलो करम से ये हादसा होने से बच गया। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आपको ये खबर की पूरी रिपोर्ट बताता हूँ एक साथ। एक चिंगारी और धुआं लखनऊ में होते होते बचा अहमदाबाद जैसा हादसा। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में आई खराबी। सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस घटना से हड़कंप मच गया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी विमान में खराबी के खबरें आ रही है। सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस घटना से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक 250 हज यात्रियों को लेकर आ रहे सऊदी एयरलाइंस के विमान में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरते समय लैंडिंग के गियर में तकनीकी खराबी आ गई। पहिए से चिंगारी और धुआं निकलता देख पायलट ने विमान रोक दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद विमान को पीछे धकेलकर टैक्सीवे पर ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट की फायर टीम ने तुरंत रिस्पांस देते हुए फोम और पानी का उपयोग करके 20 मिनट के भीतर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। चलिए आपको इस खबर की पूरी तस्वीरें बताता हूँ एक साथ, देखिए। थे एयर इंडिया के उस विमान में, और ठीक वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है, और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं, और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियाँ जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं। अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787 8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है। रात 11:30 बजे उड़ती है और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है, क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहां उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचती है, और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV 3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय, जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर
बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ्लाइट टचडाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787-8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए। तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, फ्लाइट का नाम है A1315 और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है, इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें, हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचा था विमान। सऊदी एयरलाइंस के विमान SV3112 शनिवार रात 11:15 बजे जद्दा एयरपोर्ट से उड़ा और रविवार सुबह 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट सूत्र के मुताबिक लैंडिंग के बाद बाएं पहिए से धुआं और चिंगारी निकलती देखी गई और इंजीनियरों ने समस्या को ठीक करने के लिए काम किया। हालांकि उस रात तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। दोस्तों, ये थी अहमदाबाद की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई। सऊदी अरब से 250 से ज़्यादा हाजी इस प्लेन में आ रहे थे और जैसे ही हवाई जहाज लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरा कि एक पहिए में एक चिंगारी लगी और जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, मगर अल्लाह ताला ने ये हादसा होने से बचा लिया। हम दुआ करते अल्लाह ताला से कि वो अपने हिफ्ज़ अमान में हम सबको रखे और ऐसे हादसों से हमें बचाए रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।